नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय गोरखपुर में हूं और गोरखपुर में शहीद स्मारक संग्रहालय जो बना है चौरी चौरा का, मैं वहीं पर आया हुआ हूं। शहीद स्मारक में जो है वो बहुत सारी चीजें आपको जानने को देखने को मिलेंगी, लेकिन अंदर जो संग्रहालय बना हुआ है उसके अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, चौरी चौरा कांड के वो 19 लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। कौन कौन से वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, अंदर क्या चीजें हैं, वो सब मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। बहुत सारी चीजें जो आप नहीं जानते हैं चौरी चौरा कांड के बारे में, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आइए चलते हैं अंदर शहीद स्मारक संग्रहालय में, देखते हैं कि अंदर क्या चीजें हैं, वो सब जो है जानकारियां जुटाते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो है, ये मेन जो है अंदर स्मारक का मुख्य हिस्सा है। यहाँ पर जो है स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी हैं उनकी मूर्तियां लगाई गई हैं। मैं आपको बारी बारी से चौरी चौरा कांड के, वैसे तो मुख्य रूप से आपने 19 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको बारी बारी से दिखाता हूं। मेन गेट से मैंने एंट्री की है इस स्मारक में। तो पहला जो नाम है वो देखिए, शहीद रघुवीर जी हैं, इनका नाम है। उसके अलावा जो दूसरी यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है ये है शहीद लौटू, एक ये मूर्ति लगाई गई है। इसके अलावा दूसरी जो मूर्ति है वो शहीद राम लगन जी। इसके अलावा एक और जो मूर्ति लगाई गई है यहाँ पर, ये है शहीद राम स्वरूप। तो ये जो मूर्ति लगाई गई है, इसके अलावा ये भी एक मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है और ये जो है इसमें नाम लिखा है स्वर्गीय डॉक्टर द्वारिका प्रसाद पांडे। तो इसमें मूर्ति तो बहुत सारे लोगों की लगाई गई है, लेकिन इनमें जो है कुछ जो है 19 लोग जो हैं वो चौरी चौरा कांड के जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। बाकी और दूसरे मतलब जो है आंदोलनों से भी जुड़े हुए लोग हैं। एक ये है शहीद भगवान पुत्र रामनाथ, ये भी मूर्ति लगवाई गई है। और एक देखिए, ये इधर आइए, यहाँ पर शहीद महादेव पुत्र कुंज बिहारी, ये एक मूर्ति लगाई गई है। इसके अलावा अब आप जाइए, अगली मूर्ति पे आते हैं। यहाँ पर जो लगाई गई है शहीद विक्रम है पुत्र शिवचरण, ये देखिए ये तस्वीर है। उसके अलावा आप इधर आइए, यहाँ पर ये देखिए शहीद दुधई पुत्र राम शारण, ये भी देखिए ये मूर्ति है उनकी। और यहाँ पर आप आइए, ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये है शहीद सीताराम पुत्र रामफल बाले, और ये जो है ये इनकी मूर्ति है। और ये आइए, आपको अगली जो है दिखाते हैं तस्वीर, ये है शहीद रामपति, और ये जो है ये उनकी मूर्ति है। उसके अलावा अब आप आइए इधर, ये शहीद बाबू बंधु सिंह, ये देखिए उनकी मूर्ति है और इसमें पूरी डिटेल दी गई है। ये देखिए शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी जो है ये उनकी मूर्ति है। जन्म कब हुआ था बाकी और डिटेल दी गई है। ये है शहीद संपत्ति, और ये देखिए ये उनकी मूर्ति है। हमारी कोशिश है कि सारे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से आपको रूबरू कराया जाए। शहीद श्याम सुंदर, और ये देखिए ये उनकी मूर्ति है। आइए अगली आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये है शहीद नजर अली पुत्र हुसैन डुमरी, और ये देखिए ये जो है ये उनकी मूर्ति है। इसके अलावा आप आइए, ये देखिए शहीद लाल अहमद और पुत्र जो है हकीम कोता। अभी मैं इनके परिवार से मिल के आया हूं, तो नाम जो है इनका शहीद लाल मोहम्मद है, पुत्र जो है हकीम शाह, और ये उनकी जो है मूर्ति है। 22 जुलाई 2023 को रायबरेली में इनको जो है फांसी दी गई थी। और ये देखिए बाबा राघव दास को आप बहुत लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ये देखिए उनकी मूर्ति है, गोरखपुर जो है उससे इनका नाम काफी ज्यादा जुड़ा है। और ये देखिए शहीद अब्दुल्ला उर्फ सुकई, और ये देखिए ये उनकी मूर्ति है। और इसके अलावा अब आप आगे आइए, तो ये जो है सबकी एक तरफ से ये देखिए मूर्तियां जो हैं ये लगाई गई हैं। तो गोरखपुर अगर आप आते हैं यहाँ पर, तो गोरखपुर में सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध, सबसे ऐतिहासिक जो जगह है वो है चौरी चौरा कांड। आपको उसका इतिहास भी बता दें कि ये 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, और 4 फरवरी 1922 उसी दौर में गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे थे, और जो कांग्रेस के वॉलंटियर्स थे वो जो है विदेशी
चीजों का बहिष्कार कर रहे थे। और उसी समय गोरखपुर के चौरी चौरा में एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसा कांड हुआ जो पूरे देश में जो है वो चर्चित हो गया, और इसकी जो चर्चा है वो विदेशों तक हुई थी। और कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चौरी चौरा कांड के बाद जो है वो काफी ज्यादा घबरा गई थी, और थाने के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जो है वो हत्या कर दी गई थी। थाने के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा लोग जिंदा जला दिए गए थे। उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनका खून खौल रहा था, वो काफी ज्यादा आक्रोशित थे, काफी ज्यादा आंदोलित थे, काफी ज्यादा जो है उनमें उत्तेजना थी। वो अपने भारत देश को गुलाम, जिसको भारत देश को आजाद कराने के लिए, जिसको उस समय गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है तानाशाही तरीके से सरकार चला रही थी, तो भारत को आजाद कराने के लिए, भारत को मुक्त कराने के लिए उस समय जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो अलग अलग तरीके से अपना धरना प्रदर्शन, अपना आंदोलन चला रहे थे। लेकिन उसी बीच में गोरखपुर के चौरी चौरा में कुछ ऐसा हुआ जो कि बाद में एक बड़ी घटना में तब्दील हो गया, और उसमें जो है थाने के अंदर करीब 22 से 23 लोगों की जो है हत्या भी कर दी गई थी। और उसके बाद जो है वो कांड बहुत बड़ा हो गया था, और जब चौरी चौरा कांड जो है उसमें कई सारे लोगों की हत्याएं हुई, चौरी चौरा कांड जो है काफी ज्यादा चर्चित होने लगा, तो ब्रिटिश सरकार इससे जो है वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गई। गांधी जी उस समय जो है असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे, उसके कुछ ही दिनों बाद गांधी जी को भी अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, क्योंकि गांधी जी को भी जो काफी ज्यादा वो डर गए थे उस चीज से, काफी ज्यादा जो है असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि चौरी चौरा से जो चिंगारी उठी थी, चौरी चौरा से जो विद्रोह की चिंगारी उठी थी, गांधी जी को लग रहा था कि कहीं ये चिंगारी बड़ी आग में ना तब्दील हो पाए, क्योंकि गांधी जी खुद को जो है अहिंसक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे। गांधी जी एक तरीके से जो है अपने आप को अहिंसा का पुजारी कहते थे, और वो अहिंसा के जरिए ही, मतलब बिना हिंसा के जो है वो भारत को आजाद कराना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो क्रांतिकारियों का जत्था था वो शांत नहीं बैठ रहा था, उसके अंदर जो है उत्तेजना, उसके अंदर आक्रोश, और उसके अंदर जो है भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अंदर ही अंदर जो आग धधक रही थी, वो कहीं न कहीं चौरी चौरा कांड के रूप में सामने आई थी। लेकिन ये चौरी चौरा कांड जो है काफी ज्यादा सफल रहा था। चौरी चौरा कांड के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके वंशज बताते हैं कि अगर उस कांड को, उसके बाद जो आवाज उठी थी, अगर उसको शांत ना कराया जाता, तो जो 1947 में स्वतंत्रता मिली थी, हो सकता है उसके पहले ही सफलता मिल जाती। फिलहाल गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में ये जो शहीद स्मारक बनाया गया है, और मैं जहां पर हूं इस समय, यहाँ पर सारे गोरखपुर के जो चौरी चौरा कांड के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस चौरी चौरा कांड के बाद जो है वो करीब 19 लोग चौरी चौरा कांड के, जिसमें फांसी हुई थी जिन लोगों को, उन सबकी यहाँ पर मूर्तियां लगाई गई हैं। इसके अलावा दूसरे भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी भी यहाँ पर जो है मूर्तियां लगाई गई हैं। दूसरे भी गोरखपुर से जुड़े आसपास के क्षेत्रों के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इसलिए अगर कभी आप गोरखपुर आएँ और तो यहाँ पर जरूर आइए चौरी चौरा कांड का शहीद स्मारक देखने। तो एक तो शहीद स्मारक में जो स्तंभ लगा है उस तरफ, दूसरी तरफ एक और बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो है वो मूर्तियां लगाई गई हैं। तो आप यहाँ पर आइए तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित और बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को काफ़ी जो है गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और यहाँ से जब आप आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। आपसे अपील है, आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों पीड़ितों की आवाज़ को उठाया जा सके। धन्यवाद।